एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप तो आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 23 नवंबर, दिन है आज वेडनेसडे का। आज मेरा कोई भी वीडियो डालने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि कल भी मेरी तबीयत खराब थी और सुबह भी कुछ अजीब सा ही लग रहा था, तो मैंने शूट नहीं किया, सच बता रही हूँ मैं। लेकिन कल रात से ना मेरी मेरी जो दोस्त है, दोस्त से भी ज्यादा मेरी बहन है, जो मेरी भी बहन है, मेरी बहन की भी बहन है, मतलब नेहा की, और मेरी मम्मी की भी बेटी है, वो बनी हुई है। तो वो अपनी प्रॉब्लम मुझसे कल रात से शेयर कर रही थी, जिसकी वजह से मैं भी काफी ज्यादा परेशान हो गई। कई मामलों में वो मुझसे बहुत ज्यादा मतलब क्लोज है और बहुत सारी सलाह मुझसे लेती रहती है। उसकी फैमिली में सिर्फ वो है और उसकी मम्मी है, और जॉब करती है, वो इंडिपेंडेंट है, बहुत ज्यादा समझदार है, मुझसे छोटी है लेकिन मुझसे बहुत ज्यादा समझदार है। तो काफी ज्यादा परेशान है वो, उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसका भी रिसेंटली में जो है रोका हुआ था, और रोकने के बाद आपको पता ही है, शादी, एंगेजमेंट, रिसेप्शन, ये सारी चीजें होती होती हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया इन चीजों में। और अरेंज मैरिज है ये टोटली, रिश्ता किसी ने बताया, उनका हुआ। और आजकल पता ही है आप लोगों को, क्योंकि फोन है आजकल, क्या मतलब कई सालों से लोग फोन पे मतलब बात करना स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है भाई, इजी हो जाता है शॉपिंग करने में, वैसे भी एक दूसरे को जानने समझने में। तो उसकी भी जो है बातचीत स्टार्ट हुई, और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। अकेली रही है इतने टाइम तक, और बिल्कुल मतलब पढ़ाई पे उसका फोकस, अपना जो था करियर बनाने में उसका फोकस, इन चीज़ों पे उसका कभी ध्यान ही नहीं गया। अदरवाइज तो उसके ऑफिस में उसके साथ इतने अच्छे अच्छे लोग काम करते हैं, और वो इतनी ज़्यादा काबिल है, मैनेजर है, वो इतनी अच्छी पोस्ट पे है, और जिस लड़के से उसका रिश्ता हुआ है उससे भी कहीं अच्छी पोस्ट पर है वो। फिर भी उसमें कोई घमंड नहीं है। घर वालों ने ढूंढा उसके लिए एक रिश्ता, और तय हुआ सब कुछ, और सब कुछ स्मूथ चल रहा था। बाकी बीच बीच में ना, जैसे उसको ऐसा लगता था कि जो सामने वाला बंदा है उससे बहुत ज़्यादा कभी कभी एरोगेंट हो जाता है, और बहुत ज़्यादा रूड हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसको मनाना पड़ता है। तो मैंने उससे बोला कि तुम बहुत कम बोलती हो, और हर इंसान चाहता है कि जिससे वो बात करता है वो बोले उसके संग। मतलब यार, आप अपने पार्टनर से ही सारी एक्सपेक्टेशन लगाओगे ना। तो मैंने उसको ये सारी चीज़ें समझाई कि मैंने कहा ऐसा होता है, तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन तुमको ऐसा करना पड़ेगा। तुम अपने पार्टनर की हीरोइन हो, और मतलब थोड़ा बहुत तो चेंज करना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो उसने कहा ठीक है, उसको मैंने ये चीज़ें समझाई। बाकी बाद में फिर जो होता है ना, बीच में त्योहार आते हैं, जैसे बीच में इतना बड़ा त्योहार आया दिवाली का, फिर उससे पहले करवा चौथ का भी आया, तो त्योहारी वगैरह एक्सचेंज होती है, उसमें भी थोड़ा सा वो उसका माइंड डिस्टर्ब हुआ, बिकॉज उनकी तरफ से कुछ नहीं आया उसको। जैसे लड़की को आता है स्पेशली, लेकिन लड़के को भी जाता है, तो उसके घर से तो गया लड़के वालों के यहाँ, उसके लिए कुछ नहीं आया। फिर बहुत मतलब बाद में, दिवाली के बाद आया उसके लिए। और वो भी उसने मुझे बताया क्या चीज़ आई, उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन जैसे सामने से कोई डिमांड करके कोई चीज़ लेता है, तो उसको ये था कि हम मेरे को भी जैसे थोड़ा बहुत जो नॉर्मल होता है, कम से कम एटलीस्ट वो तो आना चाहिए ना। तो चलो, इस चीज़ को भी उसने इग्नोर किया। बाकी मैंने बताया आपको कि वो है और उसकी मम्मी है बस अकेली। तो उसका क्या है कि वो मम्मी को हमेशा अपने साथ ही रखना चाहती है, अपने साथ मतलब ससुराल में नहीं, कि थोड़ा सा डिस्टेंस पे। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उसको जहाँ पर वो अभी रह रहे हैं वहाँ से उनको छोड़ना पड़ेगा, और उसको अपने ससुराल के कहीं आसपास घर लेना पड़ेगा, जहाँ से वो अपनी मम्मी की भी टेक केयर कर सके। तो उसको प्रॉब्लम हो रही है घर ढूंढने में, जहाँ पर उसका जो होने वाला हस्बैंड है उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। मतलब वो चाहता ही नहीं है कि उसकी मम्मी जो है आसपास कहीं पर रहें, और ये भी नहीं चाहता वो इंसान कि ये शादी होने के बाद जो है अपनी मम्मी का खर्चा उठाए, रेंट वगैरह भरे, ये सारी चीज़ें। तो मैंने जब उसने मुझे ये बातें बताई ना, मुझे बहुत बुरा लगा, आंटी के लिए स्पेशली बहुत बुरा लगा। वो तो बिल्कुल भी एग्री नहीं है कि वो ऐसा नहीं करेगी, लेकिन मुझे एक बार को बुरा लगा कि मतलब कोई इंसान एक इंसान से जुड़ता है तो कैसे मतलब उसको ऑर्डर दे सकता है कि तुम उस इंसान के लिए वो सब नहीं करोगे जिसने तुमको जन्म दिया है। तो मेरे को आंटी के लिए बहुत बुरा फील हुआ उस टाइम पर। तो मैंने बोला आंटी का तो तुम्हारे अलावा कोई नहीं है ना। तो उसने कहा वही तो,
और बात फिर वही जॉब की भी आ रही है। जॉब कह रही मैं जॉब भी नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मुझे जॉब छोड़ने के लिए भी बोला जा रहा है। और बहुत सारी चीज़ें जो है पहले ही फाइनलाइज हो चुकी थी कि ऐसा तो होना ही है, वैसा तो होना ही है। और पहले वो सारी चीज़ें लड़की की अच्छी लगती थी, लड़की अच्छा कमा रही है, लड़की लड़के से भी ज़्यादा अच्छा कमा रही है, अकेली लड़की है, कोई आगे पीछे नहीं है। और उस ऐसा नहीं है, पता है उसने अपने घर में भी सारी एक से बढ़कर एक चीज़ें जोड़ रखी है, एक से बढ़कर एक चीज़ें जोड़ रखी है, सब फैसिलिटी है उसके घर में। न्यू बेड, सोफे, मतलब जिस घर में अपनी मम्मी के साथ भी रहती है ना, वो भी बहुत अच्छी सोसाइटी में घर है और सब सब फैसिलिटी है, सब फैसिलिटी है, और खुद में उसमें भी कोई कमी नहीं है। तो बस पता नहीं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और होता क्या है ना कि अटैचमेंट हो जाता है अगर हम किसी से बात करते हैं, और वो इंसान गलत भी होता है ना, हम फिर भी जो है एक बार सोचते हैं नहीं अब एक बार बात कर लेते हैं, नहीं एक बार सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लेकिन मैं उसको यही बोल रही हूँ, मैंने कहा सामने वाला बंदा जब अब भी मतलब डेट, जैसे अभी डेट ही फाइनल हुई है, वो सारी चीज़ें मतलब अपना दिखा रहा है, शो कर रहा है, तो तुम ही जो है पागल हो, तुम इग्नोर करी हो इन चीज़ों को। इग्नोर करने वाली बातें नहीं है। मैंने कहा शादी का ठप्पा लग जाएगा ना, फिर बाद में क्या करोगी? मैंने कहा क्या करोगी? तो मैंने कहा बहुत सोच समझ के चीज़ें करो। और ऐसी चीज़ें होती है ना, बहुत होती है, मैंने बहुत लोगों के मुँह से सुना। मैंने कभी ये चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की, ये देना लेना ये सब चीज़ें मैंने नहीं की ना। मैंने ये मतलब ये मेरी भी लव मैरिज थी, मतलब मेरी भी क्या, मेरी ही लव मैरिज थी, उसका तो अरेंज मैरिज है। तो मेरे को ये नहीं बोला गया कि तुम्हें शादी के बाद ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। मेरी तो मदर इन लॉ भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थी। वो तो मतलब यही कोशिश करती थी कि सरकारी नौकरी लग जाए। वो मुझे बोलती थी कहीं पैसे दे के भी लगती है तो मैं लगवा दूंगी, ऐसे करवा दूंगी, वैसे करा दूंगी। काफ़ी सपोर्टिव थी मेरी मदर, पढ़ाने के लिए भी बोलती थी मेरे को। बट मेरे संग वो ज़्यादा टाइम नहीं रह पाई हैं, मतलब 1 साल बाद ही उनकी डेथ हो गई थी शादी के। मेरी 2015 में शादी हुई थी, उनकी जो है 16 में डेथ हो गई थी उनकी। 16 नवंबर में, मतलब हाँ 16 नवंबर को ही उनकी डेथ हुई थी। तो यार मेरे को ना अपनी फ्रेंड के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उसकी लाइफ में ना खुशियाँ बहुत, मतलब क्या कहते हैं, उसको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा अपनी लाइफ में, और बाद में भी वही सारी चीज़ें करनी पड़ेगी सेम टू सेम, तो कैसा चलेगा वो। जैसे मेरी दोस्त क्यों है, मैंने उसको बहन क्यों बना रखा है, बिकॉज वो मुझसे अटैच्ड है, दिया से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है वो, बिकॉज उसने वो लाइफ स्पेंड की है जो दिया इस टाइम पे कर रही है, उसके पापा नहीं थे। तो इस वजह से मुझे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग एडवाइस दो, जो वो पढ़े मेरे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो काम भी कर रही है ना, तो वो वहीं पे दिमाग लगा रखा है। मैंने उससे बोला भी, मैंने कहा कुछ दिन इग्नोर करो, क्या पता उस इंसान को तुम्हारी कदर हो जाए। तो वहाँ से कॉल ही नहीं आ रहा, वहाँ से कोई मैसेज ही नहीं आ रहा, और ये परेशान हो रही है। अब ये मतलब दुखी हो रही है। मैंने बोला ना कि एक इमोशनल अटैचमेंट लड़की को तो हो जाता है, लड़की को तो हो जाता है। और छोटी छोटी चीज़ें पॉइंट आउट की जा रही है, तुम्हारे यहाँ से हल्के सूट आए हमारे घर के लेडीज़ के लिए, हमारे यहाँ से तुम्हारे यहाँ हैवी गए हैं, बल्कि अभी कोई इतना खास कोई देना लेना नहीं, सिर्फ लड़की के लिए आ रहा है। और यहाँ से जो है मतलब काफ़ी सारा लड़के की मम्मी सॉरी, और लड़के की बहन। तो बताओ क्या कर सकते हैं इन चीज़ों में, क्या कर सकते हैं। बेचारी लड़की सब कुछ, सारी तैयारी, सब जिम्मेदारी खुद ही निभा रही है, और परेशान भी हो रही है। एक होता है ना कि भाई हो घर में, पापा हो घर में, और कोई रिलेटिव्स हो, नहीं वो सब तैयारी खुद ही कर रही है। चाहे वो हॉल बुकिंग हो, डेकोरेशन हो, केटरिंग का हो, और गोल्ड बनवाना हो, वो सब चीज़ें खुद कर रही है। शॉपिंग भी खुद कर रही है, जॉब भी कर रही है, और वो कमा भी रही है, सब कुछ कर रही है। और जॉब छोड़ देगी तो मैंने बोला कि मैंने कहा जॉब तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो उसके लिए भी जॉब बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उसकी मम्मी कैसे सर्वाइव करेगी और कैसे, क्या मतलब यार, आप अच्छी पोजीशन पे हो, आप ऐसे अपना करियर दाव पे नहीं लगा सकते। इतनी आसानी से चीज़ें नहीं मिलती जितनी आसानी से इंसान कह देता है छोड़ दो। उस इंसान को उस चीज़ की कदर ही नहीं जब वो इंसान उस पोस्ट पे ना हो। तो
वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, इतना परेशान है, कभी वो मुझे वॉइस मैसेज नहीं करती, वो अब मुझे वॉइस मैसेज कर रही है क्योंकि कुछ चीज़ें वो टाइप ही नहीं कर पा रही है। कितना टाइप करे, कितना लंबा लंबा बताए, कह रही मैं क्या क्या बोलूँ दीदी। वो बहुत परेशान है, काफ़ी परेशान है। सो आप बताइए क्या मतलब क्या फ्यूचर हो सकता है इस रिलेशनशिप का। मैं तो उसको बोल रही हूँ, इंसान अपनी पर्सनैलिटी अभी से दिखा रहा है, जबकि न्यू रिलेशन है, पता है कि टूट सकता है, प्रॉब्लम बहुत सारी मतलब क्रिएट हो सकती है अगर आप इस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी दिखा रहे हो। मैंने कहा लेकिन अभी तू ये सोच कि तेरी शादी हो जाएगी और फिर क्या देखने को मिलेगा तुझे, क्या पता इससे ज़्यादा कुछ पर्सनालिटी निकल के आए। मैंने कहा जब इंसान ये नहीं सोच रहा कि अभी नई नई बात है, अच्छी लड़की है, हाथ से ना निकल जाए रिश्ता, और बाद में तो उसको कोई डर ही नहीं रहेगा कि नहीं ये तो कहीं नहीं जाने वाली, अपनी मन मर्जी चलाओ। ये चीज़ भी तो हो सकती है ना बाद में। मैं उसको बहुत तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस नहीं करी ना, मैं उसके बारे में नहीं बता सकती। मैंने सिर्फ सुनी है ये चीज़ें। मेरी लाइफ में ना, पता है क्या, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा था। और बाकी ये था कि सैलरी कम भी थी दीपक की, काम थोड़ा लो भी था, लेकिन मैं एडजस्ट करने वाली थी और मैं उतने में खुश भी थी। मैं खुश थी, मैं दीपक के साथ खुश थी। ठीक है, मैंने अपनी वही जॉब छोड़ दी थी, वो भी अपनी मर्जी से छोड़ दी थी क्योंकि मैं टाइम नहीं स्पेंड कर पा रही थी दीपक के साथ। मैंने अपनी मर्जी से छोड़ी थी। दीपक को जाना होता था, मतलब दीपक की छुट्टी होती थी मंडे को, मेरी होती थी संडे को, कभी हम एक साथ टाइम ही नहीं स्पेंड कर पाते थे। तो मैंने पूरा सेशन कंप्लीट करने के बाद स्कूल का जो होता है ना, मार्च अप्रैल तक का, फिर जॉब छोड़ दी थी। और उसके बाद मेरी लाइफ बहुत अच्छी रही थी, बहुत सही जा रही थी। और मैं सुबह सुबह जैसे ऑफिस भेजना हो, वरना पहले तो मैं दीपक के ऑफिस जाने से पहले ही मैं ही निकल लेती थी क्योंकि स्कूल की टाइमिंग तो आपको पता ही है क्या होती है। बाकी मैं अपने दोस्त के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और ये परेशान होने वाली बात ही है। ये चीज़ें ना शादी के बाद होती हैं, ये शादी से पहले ही हो रही है। तो आप सोचो कि शादी के बाद इससे डबल भी हो सकती है। और यही चीज़ें मतलब इंसान ना फिर ना इधर का रह पाता ना उधर का रह पाता, और सिर्फ और सिर्फ पता है मम्मी का कोई नहीं है उसके अलावा, तो वो क्या करेगी आगे लाइफ में। और बिना जॉब के तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। क्या ससुराल वालों से मांगेगी कि नहीं मुझे अपनी मम्मी का रेंट भरना है या मुझे मम्मी का खर्चा चलाना है। सिर्फ रेंट भरने वाली बात नहीं है, घर का खर्चा, बिजली का बिल, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसकी मम्मी का उसके अलावा कोई नहीं है, और उसका भी उसकी मम्मी के अलावा कोई नहीं है, आप ये कह सकते हो। तो आप मुझे बताना ताकि वो सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में पढ़े, और कौन कौन इस चीज़ से गुजर रहा है और फिर भी इन सब चीज़ों को इग्नोर करके किसी ने शादी करी और बाद में क्या फेस किया उन्होंने। ऐसे इंसान सुधर सकते हैं, मुझे बताना, क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि इंसान तो दिखा ही रहा है अपनी पर्सनालिटी, पहले दिखा रहा है। कोई इसमें वो नहीं है, उसकी गलती नहीं है, वो तो दिखा रहा है अपनी पर्सनालिटी। आपकी चॉइस है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उसको बढ़ावा दे रहे हो, है ना। ऐसी सिचुएशन में यार वो हो जाता है कि रिश्ता हो गया, रोकना हो गया, सबको पता चल गया, इंसान यही सोचता रह जाता है ना कि क्या मतलब करूँगा तो ये होगा, और कर लेता है शादी कि समाज क्या बोलेगा, अभी तो इसका रोकना हो गया था, फोटोज वगैरह देखी थी, अब क्या हुआ, शादी क्यों नहीं हुई, यही सब चीज़ें सोचता है। और फिर बाद में कुछ खराबी हो उससे पहले से ही सोच लो। मैंने उसको अभी भी बोला है कि सोच ले, समझ ले, सब कुछ फिर से एक बार क्लियर करो, घर वालों के सामने क्लियर करो, उससे बात ही मत कर। अपनी मम्मी से कहे कि वो बात करे। अब वो बोलती है मेरी मम्मी से भी बात हुई, तो मेरी मम्मी से भी कल रात को बहुत तेज आवाज़ में बोला गया, और नहीं पास में नहीं रहना आपको, मतलब क्लियरली बोला गया। आप ही बताओ क्या करना चाहिए।